बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जन संसद में। लोगों का उत्साह वैसे ही बना हुआ है। लगातार हम यहां पर कह रहे हैं कि आप भी घर से निकलिए, वोट कीजिए। वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो कम से कम ये बताती हैं कि उत्साह में कोई कमी नहीं है। जहां से भी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, यूपी के बागपत का रुख कर लेता हूं। इस वक्त की जो अपडेट लगातार आ रही है वो ये आ रही है कि बसौली बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। इसी बूथ पर केंद्रीय मंत्री और बागपत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सत्यपाल सिंह, उनको वोट करना है। तो फिलहाल यहां पर ईवीएम फिक्स की जा रही है। ईवीएम खराबी की खबर आई है। बागपत से बीजेपी उम्मीदवार हैं सत्यपाल सिंह, उनको यहां से वोट कास्ट करना है। उससे पहले हमने रुख किया था, आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी बांदीपुरा की, उससे हमने तस्वीरें घाटी की दिखाई थी, लंबी लंबी कतारें। हमने तस्वीरें नक्सल प्रभावित इलाकों की भी आपने दिखाई। लगातार वहां पर भी 2 घंटे हो चुके हैं, मतदान जारी है। पहली तस्वीर आपको याद होगा, जी न्यूज पर हमने आपको पहली तस्वीर दिखाई थी मोहन भागवत की, उसके बाद भैया जी जोशी, फिर उसके बाद हमने देखा अमित शाह का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, अखिलेश यादव का ट्वीट आया। लगातार वोट दीजिए, चेहरा देख कर वोट डालनी चाहिए। एक महिला अंदर जाती है, सीधी बिना सिग्नेचर के वोट डाल रही है। वो बाद में वोट डालने के बाद अधिकारी कहता है कि बहन जी मुझे देख कर सिग्नेचर कर दीजिए बहन जी। अरे भाई, पहले सिग्नेचर होकर वोट डालती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन है, क्या हालात है। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर दिया तो फर्जी है, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है। आप कैसे रोक पाएंगे। जमात उस्लामा हिंद ने एक फतवा जारी किया है। ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोग ये अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धार्मिक आधार पर हमें कहा जाता है, तो नासूर है इस देश के लिए। ऐसे इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, संगठनों पर इन्हें तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल उनकी दुकान। आपके गांव के बूथ पे भी अभी पुलिस पार्टी आई थी, सारे एजेंट से मोबाइल फोन उन्होंने निकलवाए हैं और टीका दे दो तो हटा भी दिया है। वो तो आप बताइए ना साहब, मेरे से सारी बात सवाल पूछोगे तो आप क्या करेंगे। बताइए, वोट डाला आपने, आपको क्या लग रहा था। मुझे तो लगता है सब लोग साथ हैं, बाकी जनता बताएगा है नहीं है। साहब ऐसे सवाल मेरे से पूछे, मेरे नेता के बारे में तो कहूंगा ना आंधी है, लहर छोड़िए। आंधी है हाँ, मुझे तो अपने नेता के बारे में तो यही कहूंगा। अजीत सिंह भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन किया, कैसे जवाब भाई पता लग जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं जो हमारा खड़ा कहना नाई के बाल कोट जजमान आगा आ जाएंगे। हमारा जगजन खड़ा। संजीव बालियान जी हमारे 298। अदिति, आपको याद है जिस वक्त संजीव बालियान, मतलब जिस वक्त वो सीटों का अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन किसको जब टिकट मिली थी, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। संजीव बालियान से हमने फोन पर बात की थी। पहला सवाल ये था कि चौधरी साहब के सामने खड़े हैं कि जाट वर्सेस जाट है और कितना तगड़ा मुकाबला और कितने तैयार है। उस वक्त भी यही एटीट्यूड था जिस तरीके से अभी जो है उस दबंगई से जो बात कर रहे थे। जिस दबंगई की बात आप यहाँ पर सचिन करें, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। हम नेताओं के नर्वस होने की बात करें, पहला एग्जाम है, हर एग्जाम से पहले परीक्षार्थी थोड़ा नर्वस होते हैं, आप सब भी हुए होंगे, होते हैं ना। लेकिन मुझे उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, बड़ी सी मुस्कुराहट। मैं ही सब बता दूंगा तो जनता क्या बताएगी। अपने यहाँ पे जो अंदाज, जो बेबाक तरीका, बहुत कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे सचिन लगती है। और हमने नेताओं की बातों का शोर सुना, खत्म हो गए वो। अरे वो कह रहे थे फतवा दे दिया आपने, वो तो फतवे की बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, दाएं बाएं की बात धर्म के आधार पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। चुनाव हार रहे बुरी तरह से, वो नर्वस हो चुके थे, इतने नर्वस हो गए खत्म हो गए। लेकिन श्रीवास्तव जी, पहले देवबंद में मुसलमान इकट्ठे हो जाओ कि मायावती बात करती है, फिर जमात उलेमा हिंद फतवा दे देता है कि मुसलमानों के लिए। सचिन, हम देवबंद ले चले, देवबंद ले चलते। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है, रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। सुनिए, आप हमारे रिपोर्टर हैं, हमारी जनता तक तस्वीर पहुंचना बहुत जरूरी है। रवि त्रिपाठी, तस्वीरें भी दिखाइए, क्या चल रहा है। और संजीव बालियान थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पोलराइजेशन साफ तौर पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दोनों तरफ पोलराइजेशन है, चाहे तो धर्म के आधार पे भी है और जाति के आधार पे, और उसका पोलराइजेशन का रिवर्स पोलराइजेशन भी होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ लोग हैं, देखिए लाइन में लगे हैं वोट डालने के, लंबी लंबी लाइन है। ये देवबंद में हालत है कि जिस पोलिंग बूथ पर जाइए लंबी लाइन दिख रही है, और सुबह से ही चाहे तो दोनों तबके के लोग हैं, लगातार वोट डालने के लिए आए। आप लोग वोट डालने आ रहे हैं, क्या सोच के संजीव बालियान आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। भाई धर्म के हो या कुछ हो, हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। खुली बात, कोई पार्टी का कोई भी खड़ा, मोदी को ही वोट दे रहे हैं। मोदी ने काम बढ़िया किया। या नोटबंदी है, ये पुराना नोट खत्म होगा, नया नोट आएगा, इसमें डुप्लीकेसी भी खत्म होगी। आप क्या सोच कर वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रही है। आप मोदी को जी रही है। आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं। विकास के नाम पर सुधार करा, विकास होगा इसलिए वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने सुधार किया है, मोदी ने सुधार करा हुआ है। सुधार किया, गरीब जनता की रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ कुछ सुरक्षा दे रहे हैं। क्या किया है? सभी कुछ कर रहे हैं, घर बनवा रहे, सिलेंडर दे रहे, इसलिए मोदी। आपको क्या लगता है, कैसी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए देश के लिए। मोदी सरकार, मोदी चाहिए।
आपने सुना, ये मैंने रैंडमली बात की है, लगभग 10 से 12 लोग लाइन में खड़े हैं और ये देवबंद की स्थिति है। आपको यही नहीं, दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे। तस्वीर एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ की भी तस्वीर है। लंबी लाइन लगी हुई है, तमाम लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। इनसे भी हम बात करके कोशिश करेंगे इनकी राय जानने के लिए कि आप लोग वोट डालने आए हैं, लंबी लंबी लाइन है, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं, कैसी सरकार चाहिए? भाई हम तो मोदी की सरकार चाहिए, हमें तो बहुत काम किया है, हमें तो सब कुछ दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है। इसमें कोई ओनली फॉर मोदी। मोदी चाहिए हमें तो, मोदी बस काम चाहिए बढ़िया बहुत। जो राष्ट्र में बात करेगा वही देश का सच्चा भक्त है। आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए? गठबंधन की, गठबंधन जो सबसे अच्छी हो, जो कुछ सबसे अच्छी सरकार हो गठबंधन की, वो चाहिए। आपने किस तरह की सरकार? ये रैंडमली बातचीत की, हमने आपको दिखाया कि क्या सोचते हैं लोग देवबंद में। लोग एक वोट डालने आए हुए हैं, गठबंधन का समर्थक आया और खान साहब के चेहरे पे मुस्कान आ गई। एकदम खराब है उससे पहले। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए नतीजा, खान साहब आप जवाब दीजिएगा। पहले हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। चैनल पे जो बता के जा हमारे रहा हूं, दर्शकों ने हमें सेल्फी भेजी है, सुबह से हम आपसे अपील कर रहे थे। मुजफ्फर खान साहब प्लीज आप बात कीजिएगा, आपकी बात क्लियर जानी चाहिए। हम अपने दर्शकों से सुबह से अपील कर रहे थे और ये देखिए, आंचल, AK सिंह, अखंड, आनंद, अंकुर सैनी, जगदीश प्रसाद पुरोहित, मनीषा, निशांत वर्मा, देखिए ये वो लोग हैं ये है सेल्फी के सिकंदर। पलाश गयन, पुष्कर सिंह, राम प्रकाश, रविंद्र त्रिवेदी, रोहिताश सिंह राणा, रोशन पेनियूली, संदीप कठाले, शशिकांत जौहरी, इनके लिए एक बार में थपथपाइए। ये आज के सेल्फी के सिकंदर हैं क्योंकि घर से बाहर निकले हैं और साहब इन्होंने वोट किया है। वोट बहुत जरूरी है। ठीक है खान साहब, आपने कहा कि एक वोट ही बदल देगा, है ना? एक वोट आपके अभी हमने देखा, एक वोट नहीं। देखिए ये मैनेजमेंट है आपका चैनल वालों का, इसको तो हम यही कहेंगे, लेकिन चुनाव आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है। ये देखिए भाजपा का सफाया। क्या कह रहे हैं संजीव बालियान? आप संजीव बालियान को लेकर कुछ कह रहे थे, वो कह रहे हैं फर्जी मतदान, फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर से बीजेपी आरोप शुरू हो गया बालियान साहब का, हार रहे हैं, उनकी टक्कर बड़े चौधरी साहब, अजीत हार रहे हैं बालियान साहब, आरोप प्रत्यारोप शुरू थी। वोटिंग तो फर्जी करवाएंगे ही करवाएंगे, सरकार तो भाजपा की है। जब चुनाव हारते हैं तो कहते फर्जी हो रहा है, वो कह रहे हैं फर्जी वोटिंग वहां से हो रही है। जी बालियान साहब आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे फर्जी वोटिंग करवाएंगे, आरोप ही लगेगा, आरोप इसलिए लगाएंगे, जब हार रहे हैं तो आरोप ही लगाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर, फर्जी मतदान का आरोप संजीव बालियान लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अजीत सिंह के साथ उनकी टक्कर है। क्या कह रहे हैं संजीव बालियान, सुनिए आप। ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है संजीव बालियान जी की। बिल्कुल ठीक, सरकार से इनकी। अभी तो थोड़ी देर में शिकायत करी आपने 298 नंबर पे, क्या कहना चाहिए? मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा, एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति तो मत वोट दीजिए, चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। एक महिला अंदर जाती है, सीधी बिना सिग्नेचर के वोट डाल रही है, वो बाद में वोट डालने के बाद अधिकारी कहता है कि बहन जी मुझे देख कर सिग्नेचर कर दीजिए बहन जी। अरे भाई, पहले सिग्नेचर होकर वोट डालती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन है, क्या हालात है। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर रही है तो फर्जी है। तो ये संजीव बालियान श्रीवास्तव साहब, आप फ्रस्ट्रेशन कह रहे थे, यही विपक्ष ने लगाया होता ना कि ईवीएम खराब होगी, तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, ईवीएम खराब होगी, ईवीएम तो होती है। सारे लोग हार चुके हैं, समझ लीजिए कि सारे लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। ये सारे लोग वोट कर रहे हैं, ये बालियान साहब कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है। तस्वीर दिखाई नुकसान होगा, आरोप से जब आदमी हारता है तो नर्वस होता है, आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है। अमिताभ जी काउंटर करना चाह रहे हैं। खान साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये मुस्कुरा रहे हैं, क्या आधार है इनका वहां जीतने का, यही बता दें। अभी किस आधार पे था? आपने कराना देखा था? अरे कराना देखा था, कराना में बताइए जरा, बताइए क्या क्या नहीं किया? राम और खुदा तक को ले आए आप लोग।
हाँ, उसके तो बाद मुस्लिम चुनाव वोट हार गए। आप इस बात पे जोड़ के चल रहे है ना सर, हैं, इस बात पे जोड़ के चल रहे हैं कि ये सीट आप इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि 30% मुस्लिम वोट है। भाई मुद्दों पे तो आप लड़ते नहीं, बिना मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते नहीं। क्या क्या योगी सरकार ने बोला नौकरी चाहिए? ठीक है, जनता को नौकरी चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक है, सीधा साफ जवाब दीजिए, सुन लीजिए खान साहब, एक सेकंड, खान साहब, जनता को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन रैली की मंच पे जब माइक हाथ में आ जाता है तो मुसलमान ढूंढने लगते हैं। 16% ये केवल 16% अनएम्प्लॉयमेंट है। अमिताभ अजय भाई उनका जवाब लेंगे। इंटरेस्टिंग डेटा इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा लोकतंत्र, और महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं। 1000 नए वोट इस लोकसभा में बने हैं, 5,68,000, शायद देश में कहीं नहीं बने होंगे। और मैं समझता हूं जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु कांग्रेस थी। कांग्रेस तो इस बकेट से है ही बाहर, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो मैं समझता हूं 72 सीटों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरे पाले में खेल ही नहीं खेल रहे हैं। तो जीत तो हार तो बात की बात है। और उनके सामने एक विशाल का हिमालय की छवि लिए हुए एक ऐसा नेता खड़ा है, नरेंद्र मोदी, एक पार्टी खड़ी है जिसका गौरवमय इतिहास है। उस पार्टी ने, उस हमारे नेता ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किए हैं इस देश के लिए, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के लोगों का 132 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास जागा है, एक नए भारत के निर्माण का संकल्प जागा है, जितने काम हुए, विकास के काम हुए, और इन सब से ऊपर उठकर भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर। गौतम बुद्ध नगर में गांव है दलेलपुर, जहां के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। यार कर लेना, लाइव है सर। गौतम बुद्ध नगर में गांव है दलेलपुर, जहां के लोगों ने बहिष्कार किया और कह रहे हैं कि उनको 7 किलोमीटर मेरा भी लाइव जा रहा है ना। डॉक्टर साहब कभी आए नहीं है, इस वजह से बहिष्कार कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि जनता वाजिब है। 1186 गांव है इस लोकसभा के अंदर, मेरी के अंदर 135 किलोमीटर का क्षेत्र है उठाकर, मेरा करीबन कॉलोनी। हमको एक सवाल करा था, मेरा एक सवाल तो हटा लेते, बात वाजिब है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर 7 किलोमीटर दूर है तो मेरा ख्याल से चुनाव आयोग की भी है कि 5 किलोमीटर के अंदर वोटिंग बूथ होना चाहिए। मैं फिर भी इस चीज को कह रहे डॉक्टर साहब कभी आए नहीं हमारे यहाँ। नहीं, मैं दलेलगढ़ गया हूँ, दलेलगढ़ में आया हूँ। पिछली बार आपको 50% वोट मिले थे, इस बार महागठबंधन, इस बार 65%। क्या वजह, क्यों मिलेंगे आपको 65%? देखिए, महागठबंधन नाम की चिड़िया है क्या जी, जिसका केंद्र बिंदु कांग्रेस बनी थी, वो कांग्रेस को तो उन्होंने उस बकेट से बाहर ही कर दिया है, उसे अछूत समझकर बाहर कर दिया है। और जिस 2 गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिन बुआ भतीजों की बात कर रहे हैं, बुआ जी एक भी सीट एमपी की नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। भतीजा साथ कह रहा है, वो भी 35 सीटों पर लड़ रहा है। कुल 72 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हो उनका क्या होगा? राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट मिलेंगे। राष्ट्रवाद ही हमारी पूंजी है, राष्ट्रवाद हमारा आदर्श है, राष्ट्रवाद हमारा दर्शन है, अंत्योदय, और यही हमारे मार्गदर्शन है। मैं अगर कहना चाहता हूं तो उनके पास क्या है, उल्टा है। उनके पास पहला परिवार, फिर मेरी जाति, उसके बाद राष्ट्र। हमारे लिए उल्टा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, फिर मेरी पार्टी और फिर मैं। कल राफेल को लेकर एक झटका लगा था, क्या आपको लगता है कि वो असर करेगा? कोई झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी अमिताभ जी हमारे साथ है। अमिताभ जी, बस एक छोटा सा कमेंट ब्रह्म प्रकाश दुबे से ले लेते हैं। सर, मैं जानती हूँ आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, उसके लिए मैं माफी भी चाहती हूँ, लेकिन ब्रह्म, हमें अपडेट चाहिए। बसोली बूथ पर कहा जा रहा था ईवीएम खराब है, सतपाल सिंह वोट डालने के लिए इंतजार करें, क्या है ताजा अपडेट, जल्दी से? बिल्कुल, देखिए अदिति, अब वीवीपैट में खराबी आई थी, उसको बदल दिया गया है, ठीक कर दिया गया है। और मेरे पीछे आप अगर तस्वीर देखें तो मतदान फिर से शुरू हो चुका है और सुचारू रूप से चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग पहुंच भी रहे हैं मतदान करने, और इसी जगह पर सतपाल सिंह को भी वोट करना है। ये उनका गांव है, जो बीजेपी से कैंडिडेट है सतपाल सिंह। और महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ और जानकारी मैं अदिति जल्दी से दे दूं आपको, क्योंकि बागपत ऐसी सीट है जहां पर 3 बार चौधरी चरण सिंह, फिर इसके बाद 8 बार चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े हैं, और इस बार उनके बेटे जयंत चौधरी उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी से सतपाल सिंह। लिहाजा चूंकि जाट राजनीति का एक केंद्र रहा है, ये लिहाजा इस बार राजू केरनी भी नजर आ रहे हैं, इस बार रवि त्रिपाठी का भी रुख करना और अंकुर का भी रुख करना। इस कारण से बीच में आपको रोकूंगा ब्रह्म। और ये जो 2-3 कमेंट है, एक तरफ जाट राजनीति की प्रयोगशाला और दूसरी तरफ अमिताभ सिन्हा महागठबंधन, ये पहला आंकड़ा भी आ गया है। 2 घंटे में 11% वोटिंग है। अमिताभ सिन्हा, अपना कमेंट यहां पर रखिए, क्योंकि पहले ही राउंड में ये कह सकते हैं कि पहले शाम तक की कलेक्शन से पता लग जाएगा कि महागठबंधन, जैसे महेश शर्मा एक चिड़िया बता रहे थे, वो किस करवट बैठता है। धन्यवाद सचिन जी। मैं बोलूं? जी सब प्लीज। ये जो आज का महापर्व है जनतंत्र का, उसके लिए मैं सबों को बधाई देश का देना चाहता हूं। पहली बार
और मुझे याद आ रहा है 2002 का गुजरात का चुनाव, जब मैं वहाँ कैंपेन इंचार्ज था और नरेंद्र भाई की पहली सरकारी वो चुनावी रणनीति चल रही थी। उस समय ये नारा क्वाइन हुआ था, पहले मतदान फिर जलपान। और ये उसके बाद से ऐसा रूढ़ हुआ है, हम भी सुबह से कह रहे हैं। हाँ, नहीं भाई, ये 2002 से वो क्वाइन हुआ था। और आज की डेट में जैसे अभी हमारी सभी बहनें कह रही थी कि उनकी दादी, आपने भी अपनी दादी का जिक्र किया। देखिए उस समय जो 1947 के बाद का यूफोरिया था, उस वक्त वो जनरेशन जो था सो उतना ही ज्यादा केंद्रित होता था मतदान के लिए। बीच का एक फेज आया जिसमें लोगों का उदासीनता आ गई, व्यामोह हुआ, उससे लगा कि क्या करें इसमें। अब जाके दोबारा, अब देखिए मैं आपको आज ऐसा करना नहीं चाहिए प्रेडिक्शन, लेकिन मैं कहता हूं कि आज 80% से ज्यादा मतदान होगा। सर अच्छी बात है, हम तो कहते हैं 100% मतदान हो। मतदान की रफ्तार जो है वो तेजी से जमुई चलते हैं। इस वक्त ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, जिन बिहार की सीटों पर मतदान है उनमें से आज जो है जमुई बहुत इंपॉर्टेंट है। मांझी वर्सेस मांझी, और जमुई से पहले भी कई और खबरें भी आ रही थी। इस वक्त की क्या तस्वीर आप दे पाएंगे? क्या पोलिंग बूथ में ईवीएम खराब होने की भी खबर आई? हाँ, ये भी आई थी। उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए सचिन, यहाँ पे काफी दिलचस्प मुकाबला है जमुई में। और निश्चित रूप से जो चिराग पासवान है 2014 में मोदी लहर में निकल गए थे, लेकिन इस बार जो जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। और जो हैवीवेट नेता है यहाँ पे नरेंद्र सिंह, उनका विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है जमुई में चिराग पासवान को। बावजूद इसके जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सचिन आपको हम विजुअल दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, मतदान केंद्रों पर आए हैं, इनके हाथ में गुलाब का फूल है। और जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर है, उनकी मतदान जो पहली दफा ये मतदान कर रहे हैं, उसको यादगार बनाने के लिए उन्हें स्वागत किया जा रहा है गुलाब के फूल के साथ। क्या सोच कर, क्योंकि पहली बार जब भी कोई काम करते हैं आप तो याद रहता है, क्या सोच कर आपने वोट डाला है? जी, ये सोच के वोट डाला है कि जो भी नेता हमारे क्षेत्र से चुन के आए, वो हमारे लिए काम करे, ना कि सिर्फ वादे करे जी, और वो हमारा विकास करे। जातीय मुद्दा रहा है आपका सोचने में कि नहीं? बिल्कुल ब्रजेश, हम ये उम्मीद करते हैं जमुई में अभी जो हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं सचिन, वो सिर्फ 3% है। नवादा में भी 3% है। हम कहते हैं ये इसे रफ्तार पकड़नी होगी, इस वोटिंग को रफ्तार पकड़नी होगी, जैसे कि हम मेरठ में देख रहे हैं, बागपत में देख रहे हैं। बार बार अपने दर्शकों से अपील करें, निकलिए घर से, बटन दबाइए, वतन बदलिए। और साथ ही आपको सेल्फी के सुपरस्टार दिखा रहे हैं सचिन। बिल्कुल, ये सेल्फी के सुपरस्टार हैं। आप भी सुपरस्टार बन सकते हैं, सुबोध गुप्ता की तरह, वैभव देव की तरह, विकास रघुवंशी की तरह, विष्णु शर्मा की तरह, संजय पांडे की तरह, सुशांत अग्रवाल, रंजन गुप्ता और सजल गुप्ता की तरह। ऐसे ही टेलीविजन पर हम आपका नाम लेंगे। आप तस्वीरें अपनी भेजिए, हैशटैग हमारा जो लगातार चल रहा है टीवी स्क्रीन पर उसके साथ, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार, ये पहला रण है। और लगातार हैशटैग वोटिंग राउंड 1 पर अपनी सेल्फी भेजिए 964333 444 पर, और आज के आप सुपरस्टार बन जाइए। छोटा सा ब्रेक, लगातार ये बड़ी खबरें जारी है।